दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिक प्राइस एक्शन देखेंगे, ब्रेकआउट देखेंगे और सही लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो परफेक्ट एंट्री बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम सही लेवल पे एंट्री करेंगे तो ही हमारा स्टॉप लॉस सही जगह पे बैठ जाएगा और उसके बाद सही लेवल पे हमारा टारगेट भी आएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रूव होता है। उसका फ़ायदा यही होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस कम होगा और अगर टारगेट पे स्टॉक जाता है तो प्रॉफिट बढ़िया सा मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा और उसी के साथ प्रॉफिट भी बढ़िया मिलेगा, तो अल्टीमेटली हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि अगर हमारी 50% एक्यूरेसी की भी स्ट्रैटेजी रहेगी और इवन हम 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इम्प्लीमेंटेशन करते होंगे तो भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे हम हमारी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं और जैसे जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इम्प्रूव करते हैं, वैसे वैसे हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 1 मिनट का 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं और वो पर्टिकुलर 1 मिनट के कैंडल पे जब भी हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं तो बहुत ही इमीडिएट बेसिस पे हमें एंट्री बनानी पड़ती है सही लेवल पे। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है सिस्टम पे और उसी के साथ टारगेट आने के बाद भी इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ी मूवमेंट जल्दी जल्दी आती हुई दिखती है चार्ट पे। स्पेसिफिकली जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं तो ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सही लेवल पे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट आइडेंटिफाई करना। लेकिन जब भी हम एक ही स्ट्रैटेजी के साथ मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से जल्दी जल्दी एंट्री बनाई जाए, जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई किया जाए, सिस्टम में लगाया जाए और जैसे ही टारगेट आता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जाए, इसकी जब भी प्रैक्टिस बनेगी तो आप ये सब आसानी से कर पाएंगे, राइट। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही बढ़िया सा वर्कआउट होता है। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो होने वाला है सिंपल मूविंग एवरेज। मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों चार्ट पे मोमेंटम कब बनने वाला है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम के स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक में अगर तेज़ी से मूवमेंट आती है तो कुछ ही समय में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो उसके वजह से हमें मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन भी करने को आना चाहिए। वीडियो आप कंटिन्यू देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है। तो चार्ट पे ब्रेकआउट किस तरह से बन रहा है, कब बन रहा है और क्लोजिंग बेसिस पे भी बन रहा है क्या, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका चार्ट पे आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाए तो वो भी हमें पता होना चाहिए। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक की जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं रेंज ब्रेकआउट प्लस 50 SMA ट्रेडिंग। तो हमने जो भी सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है 50 का, और ये एक रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है। इसमें ट्रेड किस तरह से करना है, तो सिंपली पहले हम 50 SMA के अकॉर्डिंग प्राइसेस को देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा 50 SMA है, राइट, ये हमारा 50 SMA है। तो 50 SMA के अकॉर्डिंग प्राइसेस कहाँ पे है ये हमें देखना है। अगर प्राइसेस इसके ऊपर के साइड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें समझना चाहिए कि ये अपर ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के बाइंग यहाँ पे आ सकती है, इस तरह की सिचुएशन चार्ट दिखा रहा है। इसके बाद इसमें मोमेंटम कभी भी बन सकता है, ये सिचुएशन होती है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस चार्ट 50 SMA के नीचे इस तरह से ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा तो ये डाउन ट्रेंड में है, इसमें कभी भी आगे जाकर फॉल आ सकता है, इस तरह की सिचुएशन होती है।
तो हम बाय करने के लिए इस तरह का स्टॉक ढूंढेंगे कि जो 50 SMA के अबव दिख रहा है, और सेल करने के लिए हम इस तरह का स्टॉक ढूंढेंगे कि जो 50 SMA के बिलो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें खाली ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आगे जाकर ट्रेंड क्या बन सकता है, तो उसके वजह से हम विथ रिस्पेक्टिव 50 SMA देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक कहाँ पे है। लेकिन अगर स्टॉक 50 SMA के ऊपर है तो हम कहाँ पे भी पोजीशन नहीं बनाने वाले, हम यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे और उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। यानी कि सिचुएशन किस तरह से बनेगी कि सिचुएशन इस तरह से बन सकती है कि ये 50 SMA है इस तरह से, और कंसिडर करते हैं कि प्राइस चार्ट यहाँ पे इस तरह से ट्रेड कर रहा है, 50 SMA के ऊपर है लेकिन क्लियरली सिग्नल नहीं दे रहा है, इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जब भी हमें रेंज देखने को मिलती है तो हम क्या करेंगे, ये जो भी रेंज बन रही है उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको इस तरह से मार्कआउट करके रखेंगे। इवन आप सपोर्ट लेवल भी मार्कआउट कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि जो भी हमने यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ किया है, हमें यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल जैसा पैटर्न दिख रहा है, तो इसके रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। रेंज में अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाली ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है और यही रेंज की ये नीचे वाली सपोर्ट लाइन है। अगर आगे जाकर ये 50 SMA को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है कोई बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट बन गया। जब भी चार्ट पे रेंज ब्रेकआउट बनता है तो हम देखेंगे कि ये 50 SMA के ऊपर बना है या नीचे। जब भी ये ऊपर बनता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। टारगेट आने के बाद हम पूरे क्वांटिटी के साथ एग्जिट करेंगे। अभी मान लीजिए कि स्टॉक में गिरावट आती है और स्टॉक यहाँ पे नीचे जाकर ये रेंज को ब्रेक डाउन देता है निचले साइड में। जैसे ही कैंडल कोई भी हमें मिलती है कि जो ब्रेकडाउन दे रही है क्लोजिंग बेसिस पे, तो जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट मिलता है तो हम देखेंगे कि जो ये कैंडल का क्लोज हुआ है ये कहाँ पे हुआ है। इसने रेंज को तो ब्रेकआउट दिया है निचले साइड में, लेकिन उसी टाइम पे ये 50 SMA के भी नीचे है क्या। अगर ये 50 SMA के भी नीचे है तो इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। इस तरह से करना है। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। मोमेंटम का भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है वो भी आपको एग्जांपल के जरिए समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने ये 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने सिंपल मूविंग एवरेज 50 लिया है, जो कि आपको ये ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी। अब हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आती हुई दिखी है। कितनी वोलाटिलिटी चार्ट पे दिख रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ही समय में स्टॉक ये लेवल से ये लेवल तक चला गया, फिर से ये लेवल पे वापस आ गया, फिर से यहाँ तक ऊपर चला गया और फिर से नीचे आ गया। तो जनरली ये जो मूवमेंट आती हुई दिखती है, इतनी बहुत सारी ज़्यादा वोलाटिलिटी जब भी इतनी ज़्यादा दिखती है तो जनरली ये हमें मार्केट ओपनिंग के जो स्टार्टिंग मिनट्स रहते हैं तो वहाँ पे इस तरह की वोलाटिलिटी दिखती है। एज ए बिगिनर लेवल ट्रेडर हमें कभी भी मार्केट के इस तरह के वोलाटिलिटी में ट्रेड नहीं करना है। तो 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है तो कम से कम 9:45 बजे तक हम यहाँ पे ट्रेड का नहीं सोचेंगे। मार्केट को थोड़ा सेटल होने देंगे और जैसे जैसे मार्केट सेटल होता है वैसे वैसे जो भी स्टॉक में हम ट्रेड करने वाले हैं तो वो भी स्टॉक सेटल हो रहा है क्या वो हम देखेंगे। इस तरह का स्टॉक ढूंढेंगे कि जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है कुछ समय के लिए। मार्केट के एंडिंग टाइम में भी हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, यानी कि 3 बजे के बाद अगर कोई स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जनरली पहला हाफ आवर और सेकंड हाफ एन आवर, तो उसके जो पीरियड रहते हैं टाइम पीरियड, वहाँ पे वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है तो वो टाइम पीरियड में हम ट्रेड करने का अवॉइड करेंगे। एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको समझ में आ रहा है और आप फास्टली एंट्री एग्जिट कर सकते हैं तो वो भी टाइम में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एज ए बिगिनर लेवल जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ एन आवर एंड लास्ट हाफ एन आवर के लिए आपको इग्नोर करना है इंट्राडे में ट्रेड करना। जैसे ही फर्स्ट हाफ एन आवर कंप्लीट होता है, स्टॉक आपको एक रेंज में जाता हुआ दिखता है तो आपको क्या करना है, रेंज मार्कआउट करके रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक कुछ समय के लिए इस तरह से रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो मैं इस तरह से ये रेंज को मार्कआउट करता हूँ। हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हायर लेवल कंसिडर करते हुए इस तरह से इसको मार्कआउट करता हूँ। राइट, हमने ये रेंज मार्कआउट की। निचली भी रेंज हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं। राइट, ये रेंज इस तरह से हमने मार्कआउट की। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे हमने ये कैंडल का हाई, फिर ये कैंडल का हाई, यहाँ पे ये कैंडल का हाई था और ये कैंडल का हाई, नीचे ये कैंडल का लो, फिर ये कैंडल का लो और यहाँ पे कुछ कैंडल्स का लो मिलाकर हमने ये दोनों ट्रेंड लाइंस मार्कआउट किए। दोनों को मिलाकर जब भी हमने ये 2 ट्रेंड लाइंस मार्कआउट किए तो ये हमें एक रेंज फॉर्मेशन जैसा पैटर्न दिखा।
जब भी रेंज फॉर्मेशन होता है और रेंज फॉर्मेशन होते होते जब भी आपको 50 SMA भी इसके अंदर दिखता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि स्टॉक प्योरली साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। साइडवेज ट्रेंड में जब भी स्टॉक ट्रेड करता है तो हमें ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट होने वाले हैं। तो हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ये केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में, राइट। जैसे ही कोई भी कैंडल ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है तो हमें देखना है कि क्लोजिंग होने के बाद ये 50 SMA के ऊपर हुई है क्या नहीं। ये केस में अगर आप देखेंगे तो 50 SMA के ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई है। तो जैसे ही क्लोजिंग होती है यहाँ पे ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे एक बात आप समझ सकते हैं कि ये रेंज के हिसाब से इसमें रिटर्न कितना मिला है। तो एंट्री से स्टॉप लॉस इतना था और एंट्री से टारगेट इतना था, तो खाली 1:1 का हमें यहाँ पे रिटर्न मिला और स्टॉक पूरी तरह से नीचे आता हुआ दिखा है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम ट्रेलिंग करके प्रॉफिट लॉकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1:2 हमें नहीं मिला है, 1:1 मिला है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं तो हमने एक्सपेक्ट किया है उसके वजह से मार्केट हमें उतना रिटर्न नहीं देगा। मार्केट रैंडमली किस तरह से भी ट्रेड करते रहता है, तो हमें हमारा सेटअप उस पर भी बनाए रखना है। तो वो सेटअप किस तरह से होगा, ट्रेलिंग का होगा। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम दिखता है, मार्केट के हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट आती हुई दिखती है, हमें प्रॉफिट दिखने लगता है, उसी टाइम पे हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉकिंग करना शुरू करेंगे ट्रेलिंग के हिसाब से। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इमीडिएट बेसिस पे लगाएंगे। उससे क्या हो जाएगा कि हमारी प्रॉफिट लॉकिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1:1 मिला है, राइट। यहाँ पे मैंने इसका एक सिनेरियो आपको बता दिया। अभी दूसरे सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। वहां पे आपको दिखेगा कि हम थोड़ा अर्ली एंट्री करते, थोड़ा अलग तरीके से ब्रेकआउट ढूंढकर, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता। तो इसको मैं निकाल देता हूं और यहाँ पे इतना दायरा में कंसिडर करता हूं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रेंज फॉर्मेशन हुआ है, राइट। ये रेंज फॉर्मेशन हमने किस तरह से कंसिडर किया है, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, फिर ये कैंडल्स का लो, फिर नीचे ये कैंडल्स का लो, इसको मिलाकर हमने एक छोटी सी रेंज यहाँ पे मार्कआउट की है, जिसको ब्रेकआउट दिया है ये छोटे वाले कैंडल ने। अभी पहले ब्रेकआउट में क्या हुआ था, एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिली थी, उसके वजह से हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला था। तो जब भी बड़ी सी ब्रेकआउट कैंडल दिखती है तो वहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, और अगर कहाँ पे भी आपको छोटे से कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो बड़ी कैंडल यानी कि रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं मिलेगा, 1:1 के बाद आप ट्रेलिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन छोटी कैंडल के साथ अगर आपको एंट्री मिल रही है तो डेफिनेटली आपको बड़ा सा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखा। ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर देन 1:2 का टारगेट मिला है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना, एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1, ये 2 और ये 3 के भी थोड़ा सा ऊपर, तो 1:4 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो अगर हम ये पहली वाली रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते तो हमें ये बड़े वाले कैंडलस्टिक के साथ ट्रेड करना पड़ता, जहां पे हमें खाली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। लेकिन हमने थोड़ा अलग रेंज मार्कआउट किया होता और फिर ये छोटे से कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते तो मूवमेंट तो उतनी आई है, लेकिन हमने सही कैंडल पे एंट्री की तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से भी ज्यादा होता। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको ये पता लगने वाला है कि कौन से कैंडल पे ट्रेड लेना चाहिए, कौन से नहीं। तो ये एक्सपीरियंस का पार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों भी सिनेरियो आपको बता दिए कि कब ये हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम देता है और कब ये हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया देता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो नो ओवर ट्रेडिंग, वेट फॉर प्रॉपर ट्रेंड। प्रॉपर ट्रेंड हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, 50 के ऊपर है क्या या नीचे है, 50 SMA के, तो वो देखेंगे, उसके हिसाब से हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। लेकिन 50 SMA के आसपास भी स्टॉक मल्टीपल टाइम साइडवेज में जाता है, उसको कंफर्म करने के लिए हम वेट फॉर ब्रेकआउट यानी कि ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, 50 SMA के अबव जाकर ब्रेकआउट होता है तो अप साइड में मूवमेंट आएगी, 50 SMA के नीचे जाकर ब्रेकडाउन होता है तो निचले साइड में मूवमेंट आएगी। तो मार्केट को पहले डायरेक्शन डिफाइन करने देना है, हमको खाली डायरेक्शन को फॉलो करना है, राइट। फिर फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता, उस तरह की भी सिचुएशन दिख रही है, तो आपको ट्रेलिंग का भी सहारा लेना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। फिर अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और फिर धीरे धीरे करके हम क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं
अगर रिजल्ट प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।